क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। इंडिया चाइना वॉर के बीच में करण की फैमिली फंस जाती है और उसकी फैमिली को बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है। इसमें करण के माता पिता और छोटी बहन थी और ये अटैक प्लान था, बट इस प्लान्ड अटैक में जिसे मरना था वो आखिर बच जाता है, यानी कि करण। उसके आंखों में बदले की आग जल रही थी जब उसे अटैक करने वाला शख्स नजर आता है, यानी कि ब्लेड। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में मैं वॉर 2 की स्टोरी को बताऊंगा एंड ऑफ कोर्स ये एक फैन थ्योरी है बट इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को एंजॉय करो एंड एंड तक देखो और देखते देखते इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करता है। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई वार ऑफ स्पाई यूनिवर्स की हर मूवी में हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख देख के पक चुके हैं, तो इस बार हम सीधे चाइना से भिड़ेंगे। तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि कबीर का एंट्री सीन जापान के एक शाओलिन टेम्पल में होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट डे 2025। तो कबीर यहाँ हिमालयन रीजन में शाओलिन मॉन्क्स के साथ फाइट कर रहा है क्योंकि उसे ब्लेड से रिलेटेड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये एक स्वॉर्ड फाइट है और इसमें हैंड कॉम्बैट भी है और ये बहुत ही ब्रूटली डिजाइन किया गया है, जिसमें हमें पता चलता है कि लूथरा के कहने के बाद कबीर सच में एक शैतान बन चुका है। ब्लेड का प्लान बहुत ही बड़ा होता है जिसमें शामिल होता है इंडिया पर टेरर अटैक करना, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन करना एंड इंटरनल केओस करना। एंड कबीर को मिले हुए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ब्लेड ये सब पहले ही शुरू कर चुका है बाय फंडिंग मनी एंड स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन इन द कंट्री। अब कबीर का नेक्स्ट मिशन होता है ब्लेड को खत्म करना ताकि वो अपना मास्टर प्लान कंप्लीट ना कर सके। एंड इस मिशन पर जाने से पहले लूथरा कबीर को वार्न करता है कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि रॉ में एक पावरफुल आदमी है जो अंदर से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एंड ये आदमी वही है जिसे मैंने मेरे थ्योरी वाले वीडियोस में बताया था कि पठान में एक हाथ दिखता है और उस आदमी का आवाज आता है जो पठान को ऑर्डर देता है कि जिम को पकड़ो। पठान, इस पागल आदमी को कैसे भी रोको। बट उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। अब कबीर ब्लेड की तलाश करते हुए चाइना पहुंच जाता है और उसके ऑपरेशंस को ट्रैक करते हुए वो चाइना के एक छोटे विलेज में पहुंच जाता है। वहां बहुत सारे फाइट्स एंड चेसिंग्स के बाद कबीर करण से टकराता है। चाइना के एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में करण एक समय के लिए रॉ का टॉप एजेंट था, बट अब वो सिर्फ पैसे के लिए फाइट करता है एंड उसे उसके ब्रूटैलिटी की वजह से रॉ से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी फर्स्ट मीटिंग बहुत ही ज्यादा टेंस होती है एंड आफ्टर फाइट करण कबीर को रॉ का गोल्डन बॉय करके चिढ़ाता है एंड उसे कहता है तुम अभी भी उस सिस्टम पर भरोसा करते हो जिस सिस्टम ने मुझे धोखा दिया था। और जैसी ही बातें आगे बढ़ती है तो करण कबीर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है और करण को भी ब्लेड को जान से मारना है। बट करण के दिल में इंडिया एंड चाइना गवर्नमेंट के लिए हेट होता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली दोनों गवर्नमेंट्स के करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से मरी थी। एंड जब ये सब करण कबीर को बताता है तो कबीर को रॉक की ट्रांसपेरेंसी पर शक होता है। कबीर एंड करण साथ में ब्लेड को ढूंढना चालू करते हैं चाइना के अंडरवर्ल्ड में। उनकी अलायंस तो है बट उनके बीच में टेंशन भी है क्योंकि कबीर अभी भी ऑन ड्यूटी है विद ऑनर, तो उसे गवर्नमेंट के खिलाफ बदले की आग में जलते हुए करण के साथ काम करने में दिक्कत होती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्शन सीन है जहाँ पर ये दोनों मिलकर एक बड़े ड्रग कार्टेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो सीधे सीधे ब्लेड से लिंक्ड है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन सीन है जहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स है, गन फायर है, बट इतने सारे केओस में भी करण की ब्रूटैलिटी साफ साफ नजर आती है। जिस तरह से वो कार्टेल के लीडर्स को इंफॉर्मेशन के लिए ब्रूटली टॉर्चर करता है, ये देखकर कबीर को करण के बताए हुए स्टोरी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है और दोनों के बीच और भी ज्यादा दूरी आ जाती है। तो आगे की जर्नी में करण कबीर को रॉ की डार्क साइड के बारे में बताता है, यानी कि उसी आदमी के बारे में, और वो कहता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, वो खुद ब्लेड की शैडो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। कबीर का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लूथरा और पठान दोनों ने उस शख्स के बारे में कबीर को बताया था। उन्होंने कहा था उनके पास सबूत तो नहीं है बट ये आदमी गड़बड़ है। और अब कबीर को समझ आ जाता है कि रॉ में अगर किसी पर भरोसा करना है तो वो खुद पर। अब आती है ट्विस्ट की बारी जब करण कबीर को बताता है ब्लेड कोई ड्रग लॉर्ड या आतंकवादी नहीं है, वो तो असल में माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है और वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे वो खुद की कॉन्शियसनेस को किसी और में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि दूसरी बॉडी में। इसकी मदद से वो वर्चुअली इमॉर्टल बन जाएगा लाइक कली। अब देखो वार ऑफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में हमेशा से फ्यूचरिस्टिक एडवांस टेक दिखाया जाता है, जैसे वॉर में फेस रिप्लेसमेंट हुआ था
एंड शायद जिम को भी इसी तरह से कंट्रोल किया गया हो, क्योंकि जिम एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, वो एक सुपर ह्यूमन था, जिसके बारे में मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको पसंद आएगा। एंड हम उस वीडियो में एक और चीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि माइंड ट्रांसफर। तो इस वजह से जिम चेंज हुआ था। तो आगे जाकर ऐसे ही एक रिमोट विलेज में रेस्ट करते हुए करण कबीर को उसके साथ हुई सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसकी फैमिली को प्लान करके मारा गया, और उसे और उसकी फैमिली को मारने का सेटअप ब्लेड और इंडियन ऑफिशियल्स ने किया था, क्योंकि करण को उस इंडियन ऑफिशियल के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी और वो थोड़े ही दिन में सबके सामने ये लाने वाला था। और इसी वजह से उसने ब्लेड के साथ मिलकर करण को मारने का प्लान बनाया। बट उस प्लान में करण बच गया और उसकी फैमिली मारी गई। और ये सब चीजें सुनकर हमें करण की ब्रोकन साइड पता चलती है। अब कबीर करण फाइनली ब्लेड के सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचते हैं, जो बीजिंग में है। एंड वहां जाकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, जब उन्हें ये पता चलता है कि ब्लेड ने पहले ही माइंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। एंड ब्लेड ने उसकी कॉन्शियसनेस को पहले ही करण के माइंड में ट्रांसफर कर दिया है। एंड जब से कबीर एंड करण साथ में है तो वो असल में ब्लेड था, क्योंकि उसने ये ट्रांसफर कई सालों पहले किया था। एंड करण सबकॉन्शियसली ब्लेड के माइंड से मैनिपुलेट हो चुका है। एंड इतने समय से कबीर ब्लेड के साथ ही काम कर रहा था। एंड वो ब्लेड ही था जिसके ब्रूटल एक्शंस की वजह से करण को रॉ में से निकाला गया था। एंड इस ट्विस्ट की वजह से ऑडियंस को पता चलता है कि क्यों स्टार्ट से करण के इतने ब्रूटल एक्शन उसकी बताई गई स्टोरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। एंड एट द एंड ऑफ द बैटल वो बंदा जो इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स में से एक है, जिसे हमने पठान में देखा था, वो ब्लेड से मिलने के लिए ब्लेड के अड्डे पर आता है। एंड तब कबीर को पता चलता है कि ये है असली पपेट मास्टर। एंड ये ब्लेड के साथ काम करके इंडिया को अंदर से खोखला कर रहा था। अब फाइनली मूवी का क्लाइमेक्स आता है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस है। कबीर एंड करण के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। बट इस फाइट में करण की फाइट फिजिकल होने के साथ साथ साइकोलॉजिकल भी होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका ब्रेन ब्लेड के ब्रेन के साथ लड़ रहा है और कबीर बाहर से उसकी हेल्प कर रहा है ब्लेड के ब्रेन से लड़ने के लिए। और जैसे बैटल आगे बढ़ती जाती है तो करण अपना कंट्रोल खुद पे वापस पा लेता है एंड एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेता है। वो कबीर से कहता है कि उसे मार डाले, बिकॉज ब्लेड को खत्म करने का यही एक तरीका था। करण को मारने के बाद कबीर को ब्लेड की सीक्रेट फाइल्स मिलती है, और जिससे उसे ये पता चलता है कि ब्लेड का शैडो ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी कंट्रीज के बड़े ऑफिशियल्स तक पहुंच चुका है। एंड अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। एंड इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा, जिसमें क्या हो सकता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड किसी लगी आपको ये थ्योरी, ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ये थ्योरी मैंने अपने एक सब्सक्राइबर निक के साथ मिलकर इंस्टा अकाउंट पर बनाई है। तो अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहां आपको डेली डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। और उसी के साथ ही तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे तुम्बाड़ जैसा मास्टरपीस बनाने के बाद आखिर कहाँ चले गए, ये अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।